जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मैं राजा आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं विषाणु जनित रोग के बारे में, यानी वायरल डिसीजेस के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत के लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाना है इस टॉपिक से, यानी आपका 1 से 2 नंबर तो पक्का है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे भारत का कोई भी स्टेट पीसीएस हो। अभी देखिए, एसएससी सीजीएल में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, 20,000 वैकेंसीज आई हैं। वहां पर मेंस में भी क्वेश्चन जीएस से आ रहा है और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। इसलिए जीएस का वेटेज अब और भी ज्यादा हो गया है, करंट अफेयर्स का वेटेज और भी ज्यादा हो गया है। इस सेशन को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है। पहले मैं थ्योरी डिस्कस करूंगा और फिर इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं पूछूंगा। तो इसलिए आपको पूरा सेशन बहुत ही ध्यान से मन लगा करके सुनना है। इसका नोट्स भी बनाइएगा मेरे साथ, जो भी बातें मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे विषाणु क्या होता है और उससे रिलेटेड रोगों के बारे में। कई पार्ट्स में ये सेशन बटा हुआ है। अभी मैं पार्ट फर्स्ट को डिस्कस करूंगा। देखिए, इसकी पीडीएफ आपको हमारे रूट एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, तो आप इसकी फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं रूट एप्लीकेशन में। ठीक है, रूट एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, वहां पर आपको फ्री में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वायरस होता क्या है। देखिए, आप देख पा रहे हैं कई प्रकार के नाम आप देख पा रहे होंगे अभी जो वायरस की वजह से डिसीजेज हो रही हैं। लंपी, मंकी पॉक्स, इबोला, तो ऐसे बहुत सारे नाम आप रिसेंट में सुन रहे हैं। और कोरोना ने तो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। तो वायरस जो है किस भाषा से आता है? तो वायरस आता है लैटिन भाषा। लैटिन भाषा का शब्द है वायरस। अगर मैं वायरस को तोड़ूं तो वायरस जो है, विषाणु जो है, इसे मैं 2 भागों में तोड़ सकता हूं, यानी विष धन अणु। यानी वायरस क्या करता है, हमारे शरीर में टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिलीज करता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो वायरस जो है फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायरस क्या कोशिका है, तो आप याद रखिएगा वायरस एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी ये अकोशिकीय जीव है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वायरस एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अकोशिकीय जीव है। वायरस केवल और केवल, याद रखिएगा, ऐसा भी पूछा जाता है, ये अपना पोषण कहां से प्राप्त करता है? तो इसके न्यूट्रिशन के लिए केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अटैक करता है, यानी केवल जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। मृत मृत जो अवस्था में प्राणी है उन पर अटैक नहीं करता है। यानी इसका पोषण का केंद्र क्या है? केवल लिविंग सेल, जीवित कोशिका। वायरस कैन ओनली ग्रो इन लिविंग सेल, सो वायरस कैन इन्फेक्ट एनी ऑर्गेनिज्म दैट हैज अ लिविंग सेल। अब देखिए, अगर वायरस के स्ट्रक्चर की बात करें तो थोड़ा डीपली एनालिसिस करें तो वायरस का स्ट्रक्चर कैसा बना होता है। तो आपने देखा होगा कोरोना का स्ट्रक्चर भी इस प्रकार से था। तो जो इसका बाहरी स्ट्रक्चर है, ये जो आपको यहां पर कांटे जैसा दिख रहा है, तो ये एक प्रकार का प्रोटीन का आवरण है। तो बाहर का जो सरफेस होता है एक प्रोटीन आवरण से घिरा होता है, और अंदर जो है ये न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। अब यहां पर सबसे पहले जो डिसीज की बात करने वाला हूं जो वायरस के कारण होती है, वो है एड्स। यानी एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स जो है किस वायरस की वजह से होती है? तो एड्स होता है HIV वायरस। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है HIV का फुल फॉर्म, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो दोस्तों, एड्स विषाणु में RNA भी पाया जाता है और DNA भी पाया जाता है। देखिए, DNA क्या होता है दोस्तों? तो DNA जो होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो ये पाया जाता है क्रोमोसोम्स में, जिसमें जीन्स पाए जाते हैं, जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, वो DNA में, जीन्स में पाया जाता है। दोस्तों, अब यहां पर हम ये जानने वाले हैं कि एड्स क्यों होता है। तो एड्स होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से होता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति HIV पीड़ित है और सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से एड्स फैलता है, यानी लैंगिक संभोग से फैलता है। आपको ब्लड की जरूरत है और ब्लड ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, से बोलते हैं रक्त आदान,
यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी एड्स होता है। या फिर संक्रमित माता से अपरा, प्लेसेंटा होता है जो माँ को बच्चे से जोड़ता है, प्लेसेंटा से बच्चे को पोषण मिलता है। या फिर नशीले पदार्थ के अधिक सेवन करने से एड्स होता है। समझ गए आप? अब ये समझते हैं कि एड्स जब किसी व्यक्ति को होता है तो हमारे शरीर में क्या प्रभाव होता है। देखिए, हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है WBC, यानी हम इसे बोलते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। और WBC 5 प्रकार का होता है, जिसमें एक होता है लिम्फोसाइट। तो एड्स से लड़ने की क्षमता टी लिम्फोसाइट में होती है। टी लिम्फोसाइट को बोला जाता है थाइमस लिम्फोसाइट। थाइमस ग्रंथि से टी लिम्फोसाइट रिलीज होता है। तो जब किसी व्यक्ति को एड्स होता है तो उसका टी लिम्फोसाइट प्रभावित हो जाता है, उसकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, उसकी जो इम्यूनिटी है, वो प्रभावित हो जाती है। समझ गए आप? अब मैं दूसरी डिसीज के बारे में बात करूंगा, जिसे हम कहते हैं चेचक, यानी स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स कैसी डिसीज है आप सभी को पता है। हम इसे ऐसा बोलते हैं छोटी माता, यानी आमतौर पर आपने डिस्कस किया होगा कि माता आ गई, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। यह एक वायरस है जो वाइडली स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, तो चेचक भी कैसा रोग होता है, यह भी वायरस की वजह से होता है। अगर आपसे पूछा जाए चेचक किस वायरस की वजह से होता है, तो वेरिओला वायरस की वजह से होता है। वहीं पे अगर चिकन पॉक्स पूछा जाए तो चिकन पॉक्स होता है वेरिसेला वायरस की वजह से। कौन सा वायरस? वेरिसेला वायरस की वजह से। आप देख पा रहे हैं, छोटी माता यानी जो स्मॉल पॉक्स या चेचक होता है, उसमें पूरे शरीर में छोटे छोटे लाल कलर के चिकते पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, वेरिओला वायरस की वजह से। अब चेचक में और कौन कौन से लक्षण होते हैं जब किसी को चेचक होता है? तो इसमें क्या होगा, रोगी के सर में, पीठ में, कमर में, पूरे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होता है। कई लोगों को हमारे आसपास हुआ होगा, आपने देखा होगा, लगभग ऑलमोस्ट सभी लोगों को ये रोग फैल जाता है। हालांकि इसका टीका लगाया जाता है बच्चों को जब वो छोटे होते हैं, तो पहले टीका लगाया जाता ताकि वो स्मॉल पॉक्स से बच पाए। ठीक है, बाद में लाल लाल दाने यहाँ पर निकल जाते हैं और फिर वो फफोले का रूप धारण कर लेते हैं। बहुत ही कष्टदायक होता है। दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेचक को ठीक करने के खोज के लिए, यानी चेचक को जो ठीक किया गया है, तो उसके लिए टीके की खोज किसने की थी? तो इनका नाम है एडवर्ड जेनर। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। क्या नाम है इनका? एडवर्ड जेनर नाम है। चलिए, अब मैं तीसरी डिसीज के बारे में चर्चा करूंगा। इसका नाम है पोलियो। तो यदि आपसे कोई पूछे कि पोलियो किसकी वजह से होता है, तो पोलियो भी वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। अब सवाल उठता है कि पोलियो कैसे फैलता है? यदि आप दूषित भोजन खाएंगे, यदि आप दूषित जल का सेवन करेंगे, तो इससे होता है आपको पोलियो। अब सवाल ये उठता है कि पोलियो की वजह से हमारे शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम होता है, जिसे हिंदी में तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, वो प्रभावित हो जाता है। और पोलियो की वजह से फिर पैरालिसिस अटैक होता है और फिर व्यक्ति विकलांग हो जाता है पोलियो में। देखिए, अब सवाल उठता है, अभी हाल ही में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि पोलियो किस वायरस की वजह से होता है? तो पोलियो होता है पोलियोमेलाइटिस वायरस। कौन सा वायरस है? पोलियोमेलाइटिस वायरस की वजह से। मैंने आपको बताया कि ये जो वायरस है हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के हिस्सा कौन से हैं? ब्रेन है और मेरुरज्जु है। मेरुरज्जु को बोला जाता है स्पाइनल कॉर्ड, और मस्तिष्क जो ब्रेन है, ये दोनों हमारे नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। इसको ये नष्ट करना चालू कर देता है, जो तंत्रिका ऊतक होते हैं उसे नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से पक्षाघात यानी पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है, और व्यक्ति विकलांग हो जाता है। अब दोस्तों, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पोलियो को ठीक करने के लिए टीका लगाया जाता है, तो पहली बार टीके की खोज किसने की थी? तो देखिए, पहली बार टीके की खोज जोनास सॉल्क ने की थी। जोनास सॉल्क ने कब की थी दोस्तों?
1952 में की थी। लेकिन वो जो वैक्सीन थी वो ओरल वैक्सीन थी। कौन सी वैक्सीन थी? ओरल वैक्सीन जो है इसको डेवलप किया था, जो पोलियो रोग के रोकथाम में सहायक होती है ना। आप लोगों ने कई बार एड्स में देखा होगा, आप लोगों ने 2 बूंद की जिंदगी का सेवन भी किया होगा, ठीक है। कई बार अमिताभ बच्चन आते थे, तो वो वही डिसीज है जिसे ठीक करने के लिए, पोलियो को ठीक करने के लिए आपको ओरल पोलियो दिया गया, ठीक है दोस्तों। दोस्तों हालांकि भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि अब भारत जो है पोलियो मुक्त देश हो चुका है। तो WHO ने यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कब 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया। भारत में हालांकि कुछ केसेस कभी कभार आते हैं पर बहुत ही रेयर हैं, इतनी बड़ी मात्रा में नहीं है। यहाँ पे WHO की बात कर ले तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई है और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और टेड्रोस अधानोम प्रेजेंट में इसके महानिदेशक हैं। अब यहां पर हम आखिरी डिसीज के बारे में बात कर रहे हैं जो वायरस की वजह से होता है, इसे हम बोलते हैं हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी। देखिए हेपेटाइटिस की वजह से हमारे पूरे शरीर का रंग पीला हो जाता है, इसे पीलिया भी आप बोल सकते हैं। तो हेपेटाइटिस बी जो है किस वायरस की वजह से होता है? तो ये हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है। शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जो प्रभावित होता है? तो आप सभी राइट हैंड साइड पे देखिए, यानी दाएं तरफ देखिए आप, यहां पर है लीवर। लीवर जो है 1.5 से 2 किलोग्राम का वजन का होता है और ये केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है। आप सभी को बता दूं इसमें रीजनरेटिव प्रॉपर्टी होती है, तो लीवर को प्रभावित कर देता है और ये क्या करता है दोस्तों, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का भी काम करता है। तो बहुत सारे फंक्शन बंद हो जाते हैं यदि हमारा लीवर प्रभावित हो जाता है। हेपेटाइटिस बी हमारे लीवर को क्या कर देता है, वहां पे इन्फ्लेमेशन ला देता है और जलन ला देता है। हेपेटाइटिस बी वायरस जो है एक प्रकार का कैसा वायरस है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो यह जो है यह एक प्रकार का डीएनए वायरस है। कैसा वायरस है? डीएनए वायरस है। कैसे फैलता है ये? तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की मदद से। यानी दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ब्लड को चढ़ाया जाता है तो हेपेटाइटिस का भी परीक्षण किया जाता है। कहीं वो व्यक्ति हेपेटाइटिस की वजह से पीड़ित तो नहीं है या फिर उसको HIV तो नहीं है, इसीलिए उसका ब्लड का चेकअप किया जाता है। तो दोस्तों ये रक्ताधान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा दूसरों के उपयोग में ली गई सुई या फिर एक ही सुई से कई लोगों को उपयोग में लाई जाने वाली या उससे संक्रमित माता द्वारा नवजात शिशु में फैल जाता है हेपेटाइटिस। क्लियर है दोस्तों? आपने आज वायरस क्या है जाना, आपने वायरस से रिलेटेड 4 डिसीजेस को पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब आपका टेस्ट होने वाला है, यहाँ पे मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान से सुनना। जो भी आपने पढ़ा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर मैं पूछ रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित कारणों पर ध्यान दीजिए। देखिए IAS में क्वेश्चन पूछा गया है, एड्स का संचरण होता है यानी एड्स कैसे फैलता है? लैंगिक संभोग से, सेक्सुअल इंटरकोर्स से, रक्तादान से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, मच्छरों और अन्य रक्त चूसकों कीटों से यानी मॉस्किटो से, या फिर अपरा से। तो यहां पर आपको बताना कौन कौन से ऑप्शन सही है। तो मैंने आपको बताया सेक्सुअल इंटरकोर्स सही है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सही है, ये गलत है, मच्छर के काटने से एड्स नहीं फैलता, अपरा प्लेसेंटा के संपर्क से फैलता है। तो 1, 2, 4 सही है। कमेंट बॉक्स पर आप सभी अपना उत्तर देते चलिएगा। इसका बी आंसर सही है, सभी अपना स्कोर भी बताएंगे। HIV के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? बिहार PSC में क्वेश्चन पूछा गया है। 6 रोग को बोला जाता है टीबी, कैंसर या फिर एड्स या फिर अतिसार। तो आपको बताना है कि कौन सा रोग है जो HIV के कारण होता है। तो दोस्तों एड्स होता है। क्या इसका राइट उत्तर है? एड्स। एड्स विषाणु में क्या क्या पाया जाता है? यूपी PCS में क्वेश्चन पूछा गया 2008 में। DNA और प्रोटीन,
आरएनए और डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, केवल डीएनए। तो इसका सही उत्तर होगा आरएनए और डीएनए, मैंने आपको पढ़ाया है। दोस्तों थोड़े समय के लिए मैंने म्यूट किया था। चलिए, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? देखिए झारखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो एड्स वायरस में जिडोबुडिन, मैकोनोजोल, नोनाक्सिनॉल या फिर विराजोल। द राइट आंसर इज जिडोबुडिन। हालांकि एड्स में एआरटी थेरेपी का भी इस्तेमाल किया जाता है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। एलिशा परीक्षण किया जाता है। यूपी लोअर 2004, यूपी पीसीएस 2004 में प्रश्न पूछा गया है। एलिशा परीक्षण का इस्तेमाल एड्स में होता है, टीबी में होता है, डायबिटीज में होता है, टाइफाइड में होता है। तो एड्स को पहचानने में एलिशा टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एलिशा का फुल फॉर्म भी आप याद रखना, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सोबेंटो एसे, ये फुल फॉर्म भी याद रखना, ये भी पूछा जाता है। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, जीवाणु के द्वारा, फफूंद के कारण, विषाणु के कारण, प्रोटोजोआ के कारण। तो जीवाणु को बोला जाता है बैक्टीरिया, ठीक है, फफूंद यानी फंगस, ठीक है, विषाणु यानी वायरस, प्रोटोजोआ। तो हाइड्रोफोबिया होता है वायरस की वजह से। और हाइड्रोफोबिया किसे होता है? जिसको क्या हो जाता है दोस्तों, रेबीज हो जाता है ना, कुत्ते के काटने की वजह से या फिर बंदर की काटने की वजह से हाइड्रोफोबिया होता है। इसमें पानी से व्यक्ति डरता है। पोलियो का कारण क्या है? यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, जीवाणु, विषाणु, कीट या कवक। तो पोलियो का कारण है वायरस। पोलियो के टीके की खोज किसने की? मैंने आपको पढ़ाया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जोनास सॉल्क, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर। तो पोलियो की खोज जोनास सॉल्क ने की है। साल्क का जो टीका है किस रोग से रिलेटेड है? पिछले वाले प्रश्न रिलेटेड, अगर आपने ध्यान से सुना है, चेचक, टिटनेस, टीबी या फिर पोलियो। तो साल्क का जो टीका है किसको ठीक करेगा? चेचक को या फिर पोलियो को? द राइट आंसर इज पोलियो। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य का शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग, यानी किसकी वजह से हेपेटाइटिस हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, किस ऑर्गन को? लीवर, यकृत को बोलते लीवर, फेफड़े को हम बोलते हैं लंग्स, और हृदय, हार्ट, मस्तिष्क। तो लीवर को प्रभावित करता है हेपेटाइटिस रोग। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को सेशन? आशा करता हूं कि आपको वायरस के बारे में जो जानकारी है और डिसीज के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। देखिए इसकी पीडीएफ आपको रूट एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। दोस्तों मैं साइंस पढ़ाता हूं रूट एप्लीकेशन पर लाइव। इसका रजिस्ट्रेशन ओपन है, अगर आप उस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी बैच लाइव है, वहां पर मैंने कंप्लीट साइंस को पढ़ाया है और पढ़ा भी रहा हूं, जहां पर पूरे भारत के सभी एग्जाम्स कवर होंगे। देखिए इसकी पीडीएफ आपको रूट एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। आज का सवाल आप सभी के लिए है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है, किस वर्ष भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे बताना है। तो कैसा लगा आप सभी को सेशन, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए जरूर कमेंट बॉक्स पे बताएं, फीडबैक जरूर दीजिएगा। और इसी तरीके से मैं ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन लाता रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।